सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं जानकारी मंगला गौरी व्रत के बारे में। मंगला गौरी व्रत किस दिन रखा जाता है, इस व्रत को करने के क्या क्या नियम होते हैं, पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चीजें जरूर रखनी चाहिए और कितनी कितनी संख्या में रखनी चाहिए, व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको इस दिन नहीं करने हैं। व्रत की कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी। इसके साथ ही किन मंत्रों से आज के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। मंगला गौरी का जो व्रत करते हैं उन्हें इस व्रत करने से क्या लाभ मिलता है, इसके अलावा आपको इस व्रत से जुड़ी हुई और भी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मंगला गौरी माँ की जय लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार के दिन किया जाता है और ये जो व्रत किया जाता है ये किया जाता है सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने सुहाग की लंबी उम्र रखने के लिए और उन्हें हर तरह के संकटों से बचाने के लिए। ऐसे में अगर किसी सुहागिन महिला का पति बीमार है या कोई भी संकट उन पर आया है, जॉब चली गई हो या फिर कर्जा बहुत हो गया हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो सावन के महीने में कहा जाता है कि मंगलवार के दिन व्रत रखने से माँ गौरा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और छाया हुआ संकट भी दूर हो जाता है। तो सावन के महीने में मंगलवार के दिन जो भी सुहागिन महिला अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है उन्हें मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन सुबह और शाम के समय मंगला गौरी माँ की पूजा करने से, कथा कहने या सुनने से और विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ क्षमा याचना मांगने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। और इसके साथ साथ ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है वे लोग भी मंगला गौरी व्रत रख सकती हैं। तो इस बार जो सावन में पहला मंगला गौरी व्रत पड़ने वाला है वो रहेगा 27 जुलाई मंगलवार के दिन। दूसरा व्रत रहेगा 3 अगस्त को, तीसरा व्रत रहने वाला है 10 अगस्त को और चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत रहेगा 17 अगस्त को। अब मैं आपको बता देती हूँ इस व्रत से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियम जिनका पालन आपको मंगला गौरी व्रत के दिन करना है। जिस तरह से सावन का महीना और सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो उसी तरह से सावन के महीने में पड़ने वाला मंगलवार माँ मंगला गौरी को बहुत प्रिय होता है। इस व्रत में सुबह के समय पूजा करने के साथ ही आप दिन के समय दूध, फल या चाय ले सकते हैं और एक ही समय अन्न ग्रहण करना होता है। मंगला गौरी व्रत के समय आप जो भी पूजन सामग्री अर्पित करते हैं उसकी संख्या 16 की होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप माला अर्पित कर रहे हैं तो 16 होनी चाहिए। लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू या फिर सुहाग की सामग्री जैसे कि 16 चूड़ियां और 16 बिंदियां। इसके साथ ही 5 तरह के सूखे मेवे और 7 तरह के अनाज जैसे कि गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर भी पूजा में आप रख सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक तरह के अनाज भी रख सकते हैं। पूजा करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि ये जो भी सामग्री आपने रखी है, सुहाग की जो भी सामग्री है, उसे आप या तो पूजा करने के बाद स्वयं इस्तेमाल में ले आएं या फिर किसी सुहागिन महिला को दान में दे दें। पूजा में जो भी अनाज आप प्रयोग कर रहे हैं उनके भी 16-16 दाने होने चाहिए और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो ये 16-16 अनाज के दाने भी आप पशु या पक्षियों को डाल सकते हैं। आपको ध्यान बस ये रखना है कि जो भी सामग्री आपने पूजा में प्रयोग की है उसका किसी भी तरह से अपमान नहीं होना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको पूजा करनी है। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सुहाग की सभी चीजें पहनने के साथ ही आपको पूजा प्रारंभ करने की तैयारी करनी चाहिए। आपको एक चौकी पर माँ मंगला गौरी, अगर आपके पास मंगला गौरी माँ की मूर्ति नहीं है तो आप माँ पार्वती जी की तस्वीर या फिर मूर्ति की भी पूजा कर सकती हैं क्योंकि वो इन्हीं का ही स्वरूप होती हैं। अब आपको अपने हाथ में पुष्प या फिर जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प आपको इस मंत्र के साथ लेना है। जो संकल्प मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें 5 सालों तक लगातार व्रत रखने का संकल्प लिया गया है। अगर आप 5 साल तक ये व्रत नहीं रखना चाहते तो आप इस मंत्र का जाप पूजा करते समय मत कीजिए। मंत्र इस प्रकार है।
मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वर्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करिष्ये। इस संकल्प मंत्र का अर्थ है, मैं अपने पति पुत्र पौत्रों उनकी सौभाग्य वृद्धि और मंगला गौरी माँ की कृपा पाने के लिए इस व्रत को 5 वर्षों तक करने का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद एक चौकी पर लाल या सफेद रंग का रेशमी या फिर सादा वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आपको मंगला गौरी माँ की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करनी होती है। रोली अक्षत कुमकुम से तिलक करिए, घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक आपको आटे से ही बनाकर जलाना होता है और उसमें आपको 16 बत्तियां लगानी हैं। तो इसलिए आपको आटे का जो दिया आप बनाएंगे उसे काफी बड़ा रखना है ताकि 16 बत्तियां उसमें आसानी से जलाई जा सकें। अब आपको सबसे पहले तो 16 श्रृंगार की सामग्री जो भी आपने पूजा के लिए रखी हैं उन्हें एक एक करके माँ को अर्पित करना है। इसके अलावा 7 तरह के अनाज या जितने भी अनाज आपने रखे हुए हैं उन्हें माँ मंगला गौरी को अर्पित करने के साथ साथ आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत की कथा आप मेरी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। कथा कहने के बाद या सुनने के बाद आपको मंगला गौरी माँ का जो भी मंत्र आता है उससे आप पूजा कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती करने के साथ ही क्षमा याचना कीजिए और माँ से अपनी जो भी प्रार्थना है उसे जरूर कहें। इसके साथ ही आप अपना व्रत प्रारंभ कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको आज के दिन अपने पति का पूरा सम्मान करना है। अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना है। अगर आप मंगला गौरी व्रत रख रही हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि व्रत के दिन आपको अपनी सुहाग की कोई भी सामग्री फेंकनी नहीं है। अगर आप उसे यूज में नहीं ला रही हैं तो आप उसे व्रत वाले दिन बिल्कुल भी फेंके ना, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री जैसे कि 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री आपने अर्पित की हुई है उसे अगर आप खुद इस्तेमाल करेंगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप केवल सुहागिन महिलाओं को ही इसे दान में दें। इस तरह से मंगला गौरी माँ पर पूरा विश्वास करके आप अपना व्रत करिए। शाम के समय आप एक बार फिर से स्नान कर लीजिए, साफ वस्त्र धारण कर लीजिए, व्रत की कथा सुनिए, पूजा करिए। घी का दीपक जलाने के साथ साथ आपको जो भी आपकी मन्नत है, मनोकामना है, उसे पूरी करने के लिए फिर आप माँ से प्रार्थना करिए और माँ को भोग लगाइए। आज के दिन आप किन चीजों का भोग लगा सकती हैं? शुद्ध सात्विक भोजन का भोग आज के दिन माँ मंगला गौरी को आप लगा सकती हैं। वैसे भोग हमेशा मीठी चीजों का ही लगाना चाहिए, तो आप आज के दिन खीर का भोग या हलवे का भोग या फिर मिठाई का या फलों का भोग माँ मंगला गौरी को लगा सकती हैं। एक और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, अगर आपके 5 सालों के मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए हैं तो आपको सावन के महीने में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। 5 साल पूरे होने के बाद जो भी सावन का मंगलवार पहला पड़ता है आप उस दिन अपने व्रतों का उद्यापन कर सकती है, नहीं तो सावन के महीने में पड़ने वाले किसी भी एक मंगलवार के दिन आप पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए अपना व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसकी वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ अगली वीडियो में आप मंगला गौरी माँ की कथा भी जरूर सुनेंगे। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मंगला गौरी माँ की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।